दरवाजा खुला ठंडी तो नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ खाने को मिले न मिले हवा खाने को जरूर है। नहीं तो हमारे लंग्स कहते हाय पंखे दोनों बंद कर दें। बंद कर दें, आवाज बढ़ेगी। जरूरत नहीं है, फ्रेश हवा चाहिए। चलो अभी सब शांत, सब स्थिर हो, तो फिर बाबा अपना कार्य शुरू करें। जगह चाहिए, बैठ एक जगह है, आप इधर आ जाओ, एक जन इधर आ जाओ, आप माता जी इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। गद्दी इनको दे दीजिए, थोड़ा सा साइड में, ठीक है। तो एक पंखा चल रहा है, बंद कर दो। हाँ, ये पंखा नीचे। ओम शांति। श्री बाबा का स्वागत है गॉडली स्टूडेंट्स की क्लास। तो आज ओरिजिनली अव्यक्त मुरली है 14 नवंबर 2002। मतलब कौन से स्थान पर ये मुरली चली? शांति मुरली। 20-22 हज़ार, और उसमें भी नवंबर में डबल विदेशी भी बैठे, और नवंबर में जोन प्रमाण, फिर सेवा की ड्यूटी भी सबकी रहती। तो इसमें दिल्ली जोन की ड्यूटी, तो दिल्ली के भी सब आए थे। और बाबा की आज की मुरली में जिन जिन भी बातों को हम सुनने जा रहे हैं वो मेरे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए परम धामवासी परमात्मा वे लेसन मुझे दे रहे हैं। तो टाइटल है मुरली का ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। फाउंडेशन और सफलता का आधार। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बने। बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित रहते हैं। हर्षित होते हैं ना, बाबा सुपर से रहते हैं, वहाँ भागे अमृत लो, नहाओ, फिर ये करो, और फिर क्लास में आके पहुँच गए। तो बाबा भी बच्चों की लगन को देख के हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है कि समर्थ बनना है, समर्थ रहना है, बाप समान बनना है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, निराकार के रूप में, और आप बच्चों की पूजा डबल है। नए भी बैठे सभा में, तो उनके लिए रिवाइज करें कौन सी डबल पूजा। एक तो सालिग्राम आत्मा के रूप में, और दूसरा देवी देवताओं के रूप में। तो बाप दादा के भी सिर के ताज हो, तो बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख के हम डबल पूजा के योग्य ईश्वरीय बच्चे
तो बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वहाँ श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। कौन? श्रेष्ठ स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता, हर एक माना अभी कितने सीट्स हैं यहाँ पर, तो गिना ही नहीं सुना। अभी हर एक माना कितने बैठे होंगे, हर एक बच्चे की विशेषता को बाप, हर एक की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। विशेषता किसमें? इधर इधर नाक में, कान में, कान में, कान मेरे में, तो वो मुझ सितारे में बाबा को मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे। अब चेक करना है, मुझे वो दिखाई दे रही, आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, विशेषता को समझा, जाना, सेवा में लगाया, फिर उसके बाद में रात को रोज चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संग में बाप परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। मन पसंद माना अपनी विशेषता को जानना, इस कारण से बाबा ने मुझे चुना है। ये मन पसंद हो गया, खुद को ही पसंद नहीं आऊंगा मैं तो सेवा क्या करूंगा। तो फिर प्रभु पसंद, परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सभी बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी। समझा? संशय नहीं, निश्चय। ठीक है, बता दूं सबको। देखो कल से परेशान कर रहे, क्या खाने, क्या बनाने, क्या बनाने, ये खाने, वो खाने, ये खाने, इनका सारी मार्केट खा खिला दो। भाई एक चीज बनाओ, बस काम पूरा हो, टॉपिक बंद। फिर बता दिया रात को, फिर भी चैन से नहीं सोए, फिर सुबह, फिर कहीं ऐसा ना हो कि लगे कि एक ही चीज बनाई है। हमने कहा फिर ये संशय है, व्यर्थ संकल्प। अरे खानी ही एक है, जो जाएगी कहाँ पेट में। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया, करो। एक ही चीज अच्छी है, फाउंडेशन है निश्चित बुद्धि। हर संकल्प चाहे छोटा छोटा, खाने का, पीने का, सोने का, सेवा का, जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त हो रहा है। जन्म सिद्ध, बाबा की बच्ची हूँ ना, बाबा का बच्चा, तो कैसे नहीं है सफलता तो स्वतः और सहज, मांगना भी नहीं पड़ता, उसको कहते स्वतः, ऑटोमेटिकली। ये शब्द ज्यादा अच्छा है हिंदी से, है ना। स्वतः
और दूसरा है ऑटोमेटिक नशा नहीं है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। पहली बात, जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे गले का हार है। बन गया गीत। हाँ, भोपाल के राजीव भवन का कौन सा गीत होना चाहिए? हम हैं राजीव भवन के वासी। तो जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी या नहीं, अब अपने लिए मेरी हेल्थ, मेरे मन की स्थिति, मेरे संबंध से सब में सफलता होगी या नहीं, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। ठीक है, हो गया अंडरलाइन। किस लिए सफलता है? कोई हम तो अकेले वैसे ही बिल्कुल एम, लेकिन हमारी सफलता का आधार कौन है? बाबा। बाबा है ना, सब ठीक हो जाए। मेरे से क्या ठीक होगा? बाबा है ना, सब ठीक हो जाए। बाबा को पकड़ के रखना बस हमारा यही पोशाक है। काम बाकी करना वो बाबा का। बाबा को पकड़ के रखना। ठीक है, छोटा बच्चा क्या करता है? बाबा कहीं और देखने लग जाए ना तो रोने लग जाओ, बाबा। बस कंबाइन। तो जहाँ कंबाइन है वहाँ सफलता स्वरूप। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है, कल किए थे ना प्रश्न, 2 चीजों की चेकिंग की ना कल रात्रि क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बाबा परसेंटेज कौन सी चेक करनी? सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय में परसेंटेज, निश्चय सिर्फ बात में है, ये तो बहुत अच्छा है। बाबा में लेकिन निश्चय बात में निश्चय। दूसरा मैंने तो बोला है ना। दूसरा स्व में निश्चय, तीसरा ब्रह्म में निश्चय, और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। फिर से आ गया ऑटोमेटिक करना। ये 4 पिलर्स बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तभी तो यहाँ आए हैं। मोदी क्लास में कौन पहुंचता है? यहाँ तक वही पहुंच पाता है जिसको 100% निश्चित भगवान पढ़ा है। तो कैसे मिस करो? नहीं तो 100 जगह दर्द होता है, 100 काम होते हैं। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का ही आप में निश्चय है, तभी तो अपना बनाया है ना। ये अपने आप बैठे हैं, बैठ सकते थे। आप में निश्चय है तभी उसने आपको अपना बनाया है। लेकिन क्या आ जाता? ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए
स्व में भी निश्चय आवश्यक है। वार्तालाप के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे ये पोजीशन दी है कि तुम मेरे बच्चे हो, विशेष आत्मा हो, तुम मेरे हो। पीछे वाले सुनो, आंख बंद करके सुनाई देता है। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में अगर रहे तो ये स्वमान सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा। विशेष साधारण नहीं, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी हो गई सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है और उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। हम सबकी अपनी कोई ना कोई होती है ना स्क्रिप्ट। ड्रामा में हर एक पार्ट बजा रहा है, हर एक की अपनी सेवा है, जिम्मेवारी है। तो लेकिन उसमें सफलता का आधार मैं बाप का और बाबा मेरा। सिर्फ मेरा बाबा नहीं, सिर्फ बाबा बाबा नहीं, मेरा बाबा। नहीं मेरा, नहीं मेरा, मेरा तुम्हारा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरा तो है। ऐसे हमारा बाबा ठीक है, हमारा बाबा, लेकिन मेरा बाबा। तो ये निरंतर विजय का आधार है। संशय नहीं हो, बाबा मुझे मदद नहीं करता, नहीं करना तो ये भी उसका डिसीजन है। आज उसको नहीं करना तो कोई कारण है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है। ड्रामा में निश्चय अगर है तो समस्या के समय जो निश्चय बुद्धि होगा उसकी निशानी है समाधान स्वरूप। तो समाधान भी साथ में दिखाई दे रहा है। समस्या को समाधान का मतलब क्या? हल निकलेगा, ये समाधान स्वरूप नहीं। समस्या है ही नहीं तो समाधान हो गया, ये समस्या है ही नहीं। रूप बदला, क्या है? क्या बोला है बाबा ने? समस्या तोहफा है, गिफ्ट है ना, आगे बढ़ने का साधन है, बाबा के नजदीक लाने का तरीका है। ये है, समस्या है ही नहीं। तो समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना।
समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। ठीक है, आज कोई समस्या आई थी? आई नहीं? कब आया? तो अमृत वेले क्यों नहीं आह्वान किया? क्योंकि समस्या आएगी तो मेरे नंबर बढ़ेंगे। तो जो बाबा तैयार हो, क्योंकि तब ड्रामा की चेकिंग होगी। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है ना? चैलेंज किया था माया को, या भूल गए हो? क्या चैलेंज किया था? हमें क्या बनना है? हमारा लक्ष्य क्या है? माया जीत। वो माया तो हमारी फ्रेंड थी। फिर हमने अचानक से कहा कि मुझे तुम पर विजय पानी है, तो माया तो जाती। तो समस्या का रूप माया का स्वरूप है, क्योंकि चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी। आगे ना मजा सुन के तो पहले समझते थे शायद मेरे कर्मों का भाग है, कुछ पता नहीं मैंने क्या किया। कुछ नहीं, माया जीत बनना है तो सारी माया सामने आएगी तभी तो जीतोगे। तो माया आएगी तो खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? हेलो, आज मेरा बहुत अच्छा दिन रहा, आज 3-4 माया आ गई थी। क्योंकि माया जीत बनना है ना, तो सब क्लियर हो गया। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? एक तो बात, क्योंकि हमने चैलेंज किया है माया जीत बनना है तो वो आएगी, और उसको निश्चय बुद्धि स्वरूप से पार करना है। तो कौन सा निश्चय चल रहा है? ड्रामा। तो ड्रामा का मतलब क्या हुआ? पहले भी जीता था, पहले भी जीता था, पहले भी जीता था, नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो? ये आज वाली माया पर कितने बार विजयी बने हो? कभी भी कमरे में चूहे के साथ पार्टनरशिप में नहीं सोए थे, आज सो लिया तो नींद आएगी कि डरेंगे? नींद आएगी कि डरेंगे? खत्म हो गया काम, है ना? क्या बात है, भी सीरियस क्यों हो गई? थोड़ा हंसे तो सही। कोई भी आ जाए, अभी आ गए अपना मोटा मोटा। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए? हमको तो अवधेश दीदी ने कहा था आपको यहाँ अकेले रहना है, तुम क्यों घुसाए? अभी वो आ गया, उसने सोचा मैं भी तो वेलकम करूं। तो नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन गए हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजय। अलग लगे ना? समझ में आ गया? 100 में निश्चय का क्या था? जन्म से अधिकार है सफलता, बाबा मेरे साथ है, और परमात्मा बाबा के साथ कौन सा निश्चय? कंबाइन। बाबा मेरा है, बाबा मेरे साथ है, तो निश्चय है। और तीसरा ड्रामा पर निश्चय माना नथिंग, समस्या है नहीं, क्योंकि मैंने चैलेंज किया ना, तो ये आया है समाधान स्वरूप। और तीसरा है
ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। सबसे बड़ा परिवार हमारा क्या है? सबसे बड़ा किसका परिवार है? ब्रह्मा कुमार, कुमारियों का, ब्रह्मा पिता का, ईश्वर शिव बाबा का। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजय। तो परिवार के बीच मुरली कहाँ सुनी है? सेवा कैसे करनी है? मैं ना खुद ही सफाई करूँ तो अच्छा है, नहीं तो ये तो इसको समझाते समझाते मैं थक जाऊँ। समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तो तैयार करने पड़ेंगे ना। 21 जन्मों का 21 लेयर का केक बन रहा है। एक लेयर तैयार हो गई, वो दूसरी लेयर को तैयार करे, तीसरी लेयर चौथी को करे, अंत तक लेयर्स, नहीं तो 4 लेयर में ही खत्म हो गया सब। तो परिवार में भी निश्चय, परिवार की प्रीत की रीत निभाने में भी रुचि। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का। ओम शांति। नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा वो आत्मा बोलती है, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम है? लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता। ठीक है? कौन बैठे हैं 10 साल से ऊपर वाले? कौन बैठे हैं? अच्छा, 50 साल वाले कौन बैठे हैं? 40 साल वाले कौन बैठे हैं? 45, 50, 30, 35। तो ये कोई कम बात है? 30 साल आप एक परिवार से निभाओ, 35 साल निभाओ, 40 साल निभाओ, डिवोर्स नहीं दो। ये भी निश्चय की विशेषता है। 4 ही बातों में निश्चय और चारों ही बातों में विजय आवश्यक है। एग्री? कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं बाबा, इसमें नहीं ऑब्जेक्शन है। आवश्यक है। परिवार क्यों आवश्यक है? परिवार ही सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। बाबा ने बोला था एक बार संदेश में कि आप शूद्र से ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण से देवता ये परिवार आपको बनाएगा, टुक 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 करके। ऐसा टुक करेगा, ऐसा टुक टुक करेगा, कुछ नहीं बचेगा पुराना, सब धुलाई करेगा। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108 नंबर। अभी क्लास में भी हमारे 200 होंगे, 300 होंगे, तो ये 200 की माला में एक नंबर होगा और 200 नंबर होगा। और ऐसे ही सैंपल माला है सबसे बड़ी, वो 108 वाली फर्स्ट नंबर की माला। फिर कितने 108 108 हर सेंटर में। ये क्यों बना? 16,000 क्यों बना? कारण एक नंबर नहीं सदम 16,000। कारण
वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना। हम संस्कार को समझ जाते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो अभी सुने, तीनों कान खोल के सुनना है। इतना बड़ा परिवार है, नशा है ना, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभभावना शुभकामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। कैसे चलना? संस्कार को जानते हुए, निर्माण होके शुभभावना शुभकामना। यही परिवार के निश्चय बुद्धि की निशानी है, तो सभी विजयी होना। अभी बाबा ने रिजल्ट पूछ लिया, परसेंटेज सामने आ गई। परसेंटेज 95% तक कौन पहुंच गए इसमें? इस वाली बात में परिवार को, वैरायटी संस्कार को समझते हुए चलना, निर्माण होके और शुभभावना शुभकामना। 95% तक देखो, ये इसलिए थोड़े पूछ रहे हैं कि कोई को फेल करना है, लेकिन आज सामने आ जाएगा तो जल्दी जल्दी हम ये काम करना शुरू करें। ठीक है? परसेंटेज बोलो तो सभी विजयी होना, इसमें तो विजयी होना चाहिए ना। नहीं तो दुनिया में इसी बात में तो सब खड़े हुए, सारी गवर्नमेंट आपस में नहीं चला सकते तो फेल हो जाती है। कोई भी संस्था आपस में नहीं चला सकते, फेल हो जाती है। हमें भी फेल करना है, खुद को पास करना है। ये सारे तो नहीं कर रहे, नहीं करो क्या? हाँ हाँ, मुझे ही करना है। ऐसे कौन है हनुमान? मुझे ही करना है। अच्छा, तो सभी विजयी हैं, डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं। हाँ, अभी टीचर्स ऐसे तो हम स्टूडेंट हैं, टीचर्स थोड़ी, लेकिन स्टूडेंट में भी आ जाता है, टीचर्स में भी आ जाते हैं। विजयी हैं। कौन कौन टीचर्स बैठे हैं, मतलब जो ज्ञान की सेवा करते हैं? आप नहीं देते, आपने तो हाथ नहीं उठाया। हाँ, तो विजयी हैं सारे। ये देखो कितने अच्छे टीचर्स सब बैठे। टीचर्स पीछे कैसे बैठ गए? तो बाबा बोले टीचर्स हाथ बहुत अच्छा हिला रहे हैं, विजयी है ना। कि थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें, ये तो नहीं। कैसे की बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। मैं तो काम आगे बढ़ नहीं रहा। जैसे कोई प्लान बन रहा है ना, ये बस सामने ऐसे ऐसे करते। कैसे करूँगा? कैसे नहीं, ऐसे। इक्कीस जन्म का कनेक्शन परिवार से है। संकल्प ही नहीं आना,
चाहे कोई कैसा भी हो, मुझे क्या करना है वो सारा फोकस करना है। 21 जून का कनेक्शन है परिवार से, इसलिए जो परिवार में पास है वो सब में पास है। आ गया समझ? तो 4 ही प्रकार का निश्चय करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार प्रसन्न होना भी अति आवश्यक है। झूठा झूठा नहीं मैं दूसरों को दिखाने के लिए ठीक रहूं, बिल्कुल नहीं। उसमें ऐसा कर जाएंगे कि बीमार हो जाएंगे। समझ लो, नंबर इन 4 निश्चय के परसेंटेज के अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गए, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है। सुनो क्या बोला बाबा ने? हाँ कोई है ना ऐसा थक जाता है, बस बाबा आप ही बोले। 3 और भी हैं टीचर्स। 4 ही जरूरी है कि नहीं है ना, क्योंकि उन्हीं के सामने ही तो सारे परिवार से कनेक्शन होता है। बाबा के ट्रस्टी बच्चे घर में जो रहते हैं उनका जब सेवा होगी तो सबके साथ करें, लेकिन टीचर्स का तो सारी जिंदगी सबके साथ है। एक आएगा आप इतने अच्छे हो, देवी जैसे हो, दूसरा आएगा आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, उसी को ही सारा समय सारी सेवा। एक आएगा कम आएगा, एक आएगा हार्ड आएगा, तो क्या करेंगे? उसको ज्यादा प्यार करेंगे, उसको कम करेंगे, क्या करेंगे? ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, एक चीज वो है निश्चय। ये भी बाबा का और ये भी बाबा का। हार किसने दिया? इसने दिया या बाबा ने दिया? और ये किसने किया? बाबा ने किया। कोई गलती है तो समझ लो, उसको ठीक कर। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है। टीचर्स बोलेंगे नहीं बाबा 4 जरूरी है। जो समझते हैं 4 ही निश्चय जरूरी है वो एक हाथ उठाए। सभी को 4 ही बातें पसंद है। कोई ऐसा बैठा होता है ना छुपके, जो समझते हैं नहीं 4 नहीं 3, तो बाबा अच्छा जिसको 3 बात पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। वो पीछे वाले तो दिखाई नहीं दे रहे, बाहर वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ निभाना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा, अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। बाबा मैं समझ गया, बेटे बाबा मैं समझ गया ना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है मुश्किल है, लेकिन बाबा जब फिर से मुरली चलाते हैं तो अंदर में समझ आ जाए। बाबा में समझ, दिल से हाथ उठाए तो सब पास हो गए। अच्छा देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टाइयां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में जब यहाँ आते तो याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली की हूँ, कर्नाटक की हूँ, गुजरात की हूँ? हाँ याद है पवन भाई? ग्वालियर का हूँ, कहाँ के हैं? मधुबन का। राजू भवन का नहीं, अभी तो राजू भवन में भी हाँ है सर मधुबन में, क्योंकि देखो खास लेके आए ग्वालियर से, कहीं बीच में कहीं वापस नहीं चले जाए रशिया में, तो स्वागत तो करो। हाँ खड़े हो जाओ और सब देखो खास लेकर सामान भी उठाना है, अंत तक कहाँ करना है, कैसे करना है, तो सब मधुबन निवासी हैं।
तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस मधुबन। जब तक जीना है मधुबन जाते रहना है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है। मधुबन परमानेंट एड्रेस है। ये तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है। ये सेवा के स्थान है, घर मधुबन है। आपको भी असाइलम कहाँ मिलना है, एशनम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। पहले सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? 50 सारा मधुबन। ऐसे तो 25 तक की ओम शांति, लेकिन फिर भी 50 रहते थे। फिर वहां से बढ़ता बढ़ता 25,000 तक पहुंच गए। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। करते हैं? कौन रोज एक्सरसाइज नहीं करता? हफ्ते में एक बार करते हैं क्या? रोज करने में क्या आ जाए? 10 मिनट किया लेफ्ट राइट, फिर दिन में 10 मिनट कर लिया, फिर शाम को, मतलब कुछ ऐसा करना है। क्योंकि आजकल दवाइयों से भी आवश्यक एक्सरसाइज है। आज सुबह किया सबने एक्सरसाइज, किसने नहीं किया? ये क्या दवाइयों में दे रही है? खुशी से खड़ा करो जिसने एक्सरसाइज नहीं की। अच्छा, आपके कारण हम बोलने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, पसंद है? तो आजकल दवाइयों से भी ज्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता है। करो, खूब करो, टाइम पर। तो त्यागो नहीं, एक्सरसाइज करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रह जाना। सेवा पर ही कहाँ हो, एक्सरसाइज कराओ। टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है, अब वो कौन सी एक्सरसाइज है? जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है पवित्र फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। ज्योतिर्लिंग हो। मैं सितारा भृकुटी के बीच में चमक रहा हूँ। और दूसरा है सफाई करनी है। सितारा कर सकता है सफाई? कौन कर सकता है? अव्यक्त फरिश्ता। लाइट 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 लाइट, चांदी जैसी किरणों का लिक्विड सोप। कितने चमक जाएंगे बर्तन। नहीं तो आधा उसमें कुछ ना कुछ खराब ही लगा रहता है। तो दूसरा अव्यक्त फरिश्ता। जब भी समय मिले, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। और कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता माना मतलब फरिश्ता माना कैसे बाबा होता है? पूछते रहते हैं ना 100 प्रश्न, तो बाबा बताते
फरिश्ता माना डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो, इसको कहते फरिश्ता। कर रहा है और भैंस की तरह भारी हो रहा है। जल्दी जल्दी। कार्य का बोझ नहीं, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। मिल गई? हाँ, मिल गई डायमंड की थकावट न होने की चाबी। समझ में आ गई? बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट। सेवा का भी बोझ नहीं। अब कोई कहेगा कि मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। अव्यक्त मुरली सारी बाबा की वीडियो फिल्म है, ऑडियो फिल्म है। सारी साकार मुरली बाबा की वीडियो फिल्म। एक एक महावाक्य से पता पड़ता है बाबा क्या थे। तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हो। एक सेकंड में स्थित हो सकते हो तो बाप दादा ने दृढ़ कहा है। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, देखो डबल फॉरनर्स को इस सीजन में कारण्या कारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो ये भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं। कुछ पहली बार भी आए हैं और कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरनर्स के ऊपर है। सबको ये होता है ना कि मैं पर्सनली तो बाबा के सामने आऊँ। तो बाबा ने कहा बाबा की दृष्टि आपके ऊपर है। और हमारी दृष्टि किसके ऊपर है? हाँ नहीं, कभी कभी दृष्टि फिर जो बाबा से स्टेज पे मिल रहे होते हैं ना, उन पे टिक जाती है। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। तो जो बाबा का मिलन, अरे बाबा वहां बैठे भी मुझे देख रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है सामने से मिलने वाले को, वो वहां बैठ के भी मेरे से मिल रहा है। ये नशा होना चाहिए या दूसरे को देख के अपना दिल। ये जो सामने खड़ा है ना, बाबा पूछ रहे कब जाए तो मैं अपने उस बच्चे को, ये भी तो सोच सकते हो ना।
तो बाबा बोले बाबा की दृष्टि है सर, जितना प्यार आपका बाबा से है, आपका प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार है दिल का, तभी तो यहाँ पहुंचे हो। दिल का प्यार होता है तभी तो इतना खर्चा करके मधुबन पहुंचेंगे। कोई 500, 600, 1000 की टिकट नहीं होती है, 60 हजार, 70 हजार की टिकट, सिर्फ टिकट। तो प्यार होगा, वही तो पेंशनर्स बाहर खड़े होकर के फूल बेच के, पेंशनर माता है 70 साल की माता, सड़क पर फूल बेच के मधुबन के लिए पैसा इकट्ठा करके हंसा लाता है। क्योंकि पेंशनर है, दूसरा तो कोई काम नहीं। बर्फ साफ करके रोज 2-3 घंटा बर्फ साफ करके 80 साल की माता है, या बच्चा भी कोई मधुबन आता है। प्यार होगा तो आएगा, कोई आएगा ऐसे। तो डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, मुरली चलती है ना, ट्रांसमिशन होता है, तो सुन भी रहे हैं हर जगह, याद में भी बैठे। अच्छा, टीचर्स का भी झुंड बड़ा है, इतने सबको लाना है तो टीचर्स भी आते हैं। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? तो उत्तर दिया सभा में, यहाँ तो किसी ने उत्तर नहीं दिया बाबा। ये तो जिन्होंने मुरली पढ़ ली उन्होंने बोला, ब्रह्मा बाप समान। तो सभा से उत्तर आया फ्रेंड्स तो सभी हैं, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं, इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। तो टीचर्स को खड़े तो हो जाए, टीचर्स सारे टीचर्स खड़े हैं, ट्रस्टी टीचर भी और सेंटर वाले टीचर भी। ट्रस्टी टीचर माना जो कोर्स कराते हैं, एग्जीबिशन समझाते हैं, समूह के समय लेक्चर करते हैं, लेकिन ट्रस्टी घर में रहते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी ठीक है। अब इस सब टीचर्स को बाबा क्या बोलते हैं? कितने कम, बाकी सारी क्लास टीचर नहीं है क्या? हाँ, आप लोग समझाते हो ना, लेक्चर देते हो कभी? देखो टीचर्स हैं, टीचर्स को जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, ये गुरु भाई है। ठीक है। तो आज बाबा की बात सुन करके गुरु भाई का फिर क्या होगा? वो अगर गुरु मिस होता है, गुरु भाई होता है, तो भी सब ठीक चलता है। तो बाबा अभी अपना काम पूरा करके दूसरे काम कर रहा है, तो ऐसा ना लगे यहाँ बाबा के द्वारा क्या करें, इधर सब गुरु भाई बैठते हैं ना, तो सब संभाल है, एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है। तो गुरु भाई जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा में निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवादार है। ठीक है ना? क्यों बाप समान? बाबा मुरली चलाता है ना, तो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवादार। ओके, अभी सुनना है। निरंतर माना चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे समन संपत्ति द्वारा, कर्मणा द्वारा, सदा सेवा। ऐसे है ना? अभी फिर परसेंटेज की बात आ जाएगी, तो ये चेक करना। ऐसे है ना? आराम पसंद तो नहीं है, सेवा
सेवा सेवा सेवा। ठीक है ना टीचर्स? टीचर्स ने बात बोला है कि बाबा? जी बाबा। ठीक है ना? जी बाबा। नहीं, जब बाबा ठीक है बोलता है तो हमें ठीक है बाबा ये नहीं है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, बैठ जाइए, ताली बजाइए टीचर। फिर दिल्ली वहाँ गया, उनकी टांग थी सेवा की। दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है, आगरा साथ ही है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा, सबको मालूम है ना। 52 से सबसे पहले सेवा बाबा ने रानियों को भेजा, तो गंगा के किनारे बैठे थे, जमुना के किनारे बैठ के सेवा शुरू की। वो कहानी है, एक एक स्टेप से सब कुछ बढ़ता गया। ये तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? सेवा का फाउंडेशन दिल्ली से पड़ा, तो सब ये ना समझ लेंगे तो दिल्ली में नंबर हमेशा के लिए लेंगे। अब वो बोले अच्छा, प्रत्यक्षता का फाउंडेशन कहाँ से? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से? दिल्ली से होगा। दिल्ली वाले सब बोले बाबा दिल्ली से। तो कैसे होगा? करो निरंतर सेवा और तपस्या। इसको आज के दिन अंडरलाइन करें। कभी सेवा में तपस्या कम हो जाती है तो कुछ नहीं होगा आगे। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रतिष्ठा होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, उस ये दिल्ली का जन्म था, उस समय दिल्ली की बड़ी बहनों ने, तीन बहनों ने, उन्होंने उनसे सारे प्रश्न किए, क्या हुआ, चैप्टर 52 में क्या हुआ, फिर 60 में क्या हुआ, फिर 70, ऐसे सेवा का सारा डायलॉग बनाया था। तो ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तो ऐसी तपस्या होगी, ऐसी तपस्या का प्रोग्राम की, ऐसी तपस्या, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली। अब दिल्ली में तपस्या की लहर है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। समझ के बाप का इशारा? सेवा के प्लान सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन तपस्या का भी साथ साथ चलता रहे, ये बाबा की दिल पसंद। तो तपस्या ऐसी करो जो सब पतंगे बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। तो उस समय ORC विशेष बना था ना, तो अब तो वैसे ORC इतना नंबर आगे ले गया है। परवाने बाबा बाबा कहते आए तब कहेंगे प्रतिष्ठा। कोई भी जो मुख्य स्थान होता है, जोनल हेडक्वार्टर होता है, मेन सेंटर होता है, वहाँ पर तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो सबको खींचो आने की। और खींच होती है तभी तो अभी देखो दोबारा नया बनाना पड़ रहा है। क्या कैसी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ रहा है। परवाने बाबा बाबा करते आए तब कहीं प्रतिष्ठा। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ये रिजल्ट सुनानी है। कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वामी में। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं, कुमार और कुमारियाँ। कुमार कुमारियाँ हैं आज की सभा में, तो खड़े हो सकते हैं? हाँ, तो मुश्किल होगी खड़े होना। कुमार और कुमारी। अच्छा, लेकिन आप तुम्हारे एज तो कब बड़ी हो गई? ठीक है, कुमार कुमारी।
कहीं बाहर तो नहीं बैठी कुमारियाँ, बाहर वाली भी सामने आ जाए। नहीं, टीचर्स तो सब कुमारियाँ हैं, तो कुमार कुमारियाँ अभी सेवा में बाबा के साथ समर्पित नहीं। कुमार और कुमारियाँ तो आधा हॉल वहाँ कुमार कुमारियों से भर गया। शाबाश कुमार कुमारियों को। बाकी सब ने ताली बजाई और कुमार को, सब कुमार को हंसे नहीं, स्माइल नहीं किया। पीछे वाले दो कुमार देखो, एकदम राम लक्ष्मण है। शाबाश कुमार को। बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूपण आत्माओं को पावन बना देने वाले हैं। पावन है, सबको मन करे हम भी इनके जैसे बने। ठीक है, कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए आज के कुमार और कुमारियों पर। कितने भटक रहे हैं, भटके हुए हम जिसको रास्ते पे लगाए। अच्छा, जो भी कुमार कुमारियाँ आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में, चलो अभी 2024 की बात करेंगे, इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वो हाथ उठाओ। आपको चांस है और आप बनाते भी हो। और किसने बनाया है? क्या मतलब होता है आप समान बनाना? पहले पहले तो ज्ञान की बात है ना, हम जैसे स्टूडेंट हैं। फिर दूसरी बात होती है, मान लीजिए हमारी कोई ड्यूटी है, तो वो हमने ड्यूटी अच्छी तरह सीख ली, उसके बाद हम दूसरों को उसी प्रकार से जितना हम अच्छी तरह से कर रहे हैं करना सिखाएंगे, तो हम कोई और काम कर सकेंगे जो अभी दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसको बाबा कहते आप, ऐसा ना हो मेरे शरीर छोड़ने के बाद काम ही रुक जाए। नहीं, तो कुमारियों ने आप समान बनाया है। अच्छा, प्लान बना रहे हैं। ये हॉस्टल वाली कुमारियां हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है। मान लीजिए एक कुमार आता है, अगली बार वो 10 लेके आए, उसको बाबा सबूत कहते हैं। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत है। मेरे जैसी और अच्छी अच्छी कुमारियां आ जाए। ठीक है, ठीक है तो बोलो ओके बाबा, ठीक है। अच्छा, सबसे बाबा मिल लेंगे। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्मा, तीनों प्रकार के निश्चय भाव। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, क्या बोला था प्लान? निरंतर सेवा और निरंतर तपस्या, इससे प्रत्यक्ष हो। बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक, मुबारक 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 मुबारक, अक्षोणी बार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात को प्यार, गुड मॉर्निंग और दादाजी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। दादी प्रकाश मणि बैठे,
सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना। आदि रत्न है। आदि रत्न अब तक भी नियमित है। देखिए 1936 से चल करके 2007, 10, 12 तक की 2018, 19 तक दादी लोग 1936-37 से लेकर के 2019 तक। और अभी भी बाबा ने एक दादी को, वैसे तो और भी थोड़ी सी दादियाँ बची हैं, लेकिन एक दादी मुख्य रूप से बाबा ने बिठाई। आदि रत्न अब तक भी नियमित है। 89 years। ओम शांति। वरदान डबल लाइट भव। डबल लाइट कैसे होंगे? डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले। डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। अभी वो सारी लिस्ट मेरा, कौन कौन सा मेरा होता है? किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, और मेरा मैला बनाता है। इसलिए अब तेरा तेरा कहकर स्वच्छ बनो। तेरा 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 है हिम्मत? है? सच्ची बोलो, बोलो, है हिम्मत तेरा तेरा करने की? सब कुछ तेरा। घर किसका? पति किसका? बच्चा किसका? तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर उस मेरे पति मेरे लिए ये नहीं लाता। फरिश्ता माना मेरेपन का अंश मात्र। बाबा का घर है तो उसमें बाबा की श्रीमत प्रमाण कार्य चलना चाहिए, खाना पीना सोना। अंश मात्र भी मेरा है। संकल्प में भी मेरेपन का भाव आया तो समझो मैं हूँ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट हो। स्लोगन, जहां के नूर, जहान के नूर वह है जो ये करते हैं। अभी जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी वो सोचेंगे तो मतलब उनकी बुद्धि फ्रेश है। जहान के नूर वह है जो क्या करते? बाप दादा को तो अपने नयनों में समाते। तो फिर से सफलता के लिए एक और चाय। निश्चय की तो बात समझ गई है ना। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, ये कार्य की सफलता का आधार है। अब कंस्ट्रक्शन हो रही है। 20 लोग सोचते हैं विनाश तो हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं मुसीबत। तो कार्य नहीं, सबको अंत तक निर्माण का कार्य चलेगा। अंत तक बाबा के बच्चे आएंगे, अंत तक हमें उनको फैसिलिटीज देनी होंगी। तो बाबा का है, मेरा थोड़ी है। मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे बाबा को सहयोग करना। हम तो हद वाले हैं, तो थोड़े में ही हम खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा की बच्ची तो अभी आराम से कैसे रहेंगे?
तो किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकते हैं। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट है। चाहे 2 साल वाला भी आके सोचेगा ना ये क्यों, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट को, तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य हम सबका ठीक है। अब कहीं कोई चीज गंदी पड़ी है तो देख के नहीं चले जाना, मैं सोचूं मेरी जिम्मेवारी, या फिर जिसकी है उसको बुला ला, उसको सहयोग दे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।